श्री जी सेल्वम मंत्री जी माननीय मंत्री महोदय, Sir, the answer has been placed on the table of the House. श्री मणिकम टैगोर। Thank you, sir. Sir, the question is relating to the Udan scheme in Tamil Nadu, sir. He has given a detailed answer on Udan, but my question is related to the Madurai Airport. And Madurai Airport connectivity is a major issue, sir. Now, as Honorable Minister knows that Madurai-Chennai connectivity has been reduced. Now it is only 4 flights are there. Earlier there was 8 flights to Chennai, and now the flights has been reduced, and to Bangalore also the reduction in the flight has come. Therefore, I request that Honorable Minister he assure the House that connectivity to Madurai-Chennai as well as to Madurai-Bangalore, the frequency will be increased. Thank you so much, sir. Sir, Madurai has been one of the most important airports in Tamil Nadu, and with the same intention, the Government of India has also put in a lot of efforts to develop the Madurai airport. And especially one thing that I wanted to mention to the Honourable Member is also that when the request came for 24/7 operations of the airport so that the connectivity improves, not only domestically but internationally also. It was taken up in a very positive manner and it has been done. The international airport status also is under active consideration, and the connectivity that has been mentioned by the Honourable Member will also be taken up with the selected airlines which will have the capacity to run it. But in this Government of India and especially the Ministry of Civil Aviation, we consider Madurai as a very important destination, both internationally and domestically, and we will promote it from our side. क्वेश्चन नंबर 2, आज नई परंपरा का प्रयास कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि सभी माननीय सदस्यों को 20 के 20 उत्तर आए, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भी 20 तक का इंतजार करते रहे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सर। बजेंद्र सिंह ओला। क्वेश्चन नंबर 2 माननीय मंत्री महोदय। महोदय, उत्तर सभापति। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा टोल दे रहा है, और विगत पिछले 5 साल में जैसा आपने उत्तर में बताया है, लगभग 29,700 करोड़ रुपए का टोल राजस्थान से संग्रह किया गया है। और दूसरी तरफ टोल रोड की हालत बहुत दयनीय है। जयपुर दिल्ली का और अजमेर तक जो नेशनल हाईवे नंबर 48 है, उसमें मैं समझता हूँ हमारे हाथों पे से है कि उसमें सबसे ज़्यादा देश में आया होगा, पर उसका माननीय मंत्री जी ने, गडकरी जी ने निरीक्षण किया था आज से 8 साल पहले, और उसमें कहा था कि ये 1 साल में तैयार हो जाएगा। आज भी उस पर टूटी फूटी सड़क है, कई जगह वो लेन नहीं है, साइड लेन, सर्विस लेन, और कई जगह पुलों का काम 3-3 साल से चल रहा जो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से जयपुर से अजमेर रोड, आप ये पूछो, उसके बाद सप्लीमेंट्री देंगे। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया था, हमने उत्तर उनको दिया है। राजस्थान राज्य में टोल नए राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 8,808। आप इसको पढ़ो मत, आप तो इन्होंने पूछा जिसका उत्तर दो। मैं वही दे रहा हूँ कि जैसा उन्होंने बोला है कि ज़्यादा टोल है, ऐसा नहीं है। हाँ। जो 8,868 किलोमीटर जो रोड है वो NH की है, और जो कि टोल की संख्या जो है वो पूरे राजस्थान में 174 टोल है, और पूरे देश भर में 1144 टोल है। और इन्होंने माननीय सदस्य जी ने कहा कि टोल नज़दीक मतलब ज़्यादा लगे हैं या नज़दीक ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। पूरे राजस्थान में जो एक टोल से दूसरे टोल की दूरी है वो 51 किलोमीटर की है, और पूरे देश भर के अंदर जो टोल की और जो दूरी है वो 48 किलोमीटर है। इसलिए राजस्थान में दिल्ली जयपुर का जो सेकंड क्वेश्चन था, ये मैंने पहले का आंसर दे दिया। दूसरा उन्होंने बोला राजस्थान में दिल्ली जयपुर के अंडरपास जून 2026 तक पूरे हो जाएंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में
सबसे ज़्यादा जैसा मंत्री जी ने बताया टोल प्लाजा है। इसमें से कितने टोल प्लाजा ऐसे हैं जो अवधि पूरी होने के बाद भी या तो नाई द्वारा या कंसेशन द्वारा उन पर टोल वसूला जा रहा है, और क्या इन टोलों पर समुचित व्यवस्था है एम्बुलेंस की और दूसरी तरह की फ़ोन की? जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एम्बुलेंस आने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक फतेहपुर को जाता है 52 नंबर NH, उस पर विगत दोनों 7 व्यक्तियों की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई और उनको 2 घंटे तक एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिली। तो सरकार क्या इस पर कोई एक्शन लेगी कि तब टोल वसूला जा रहा है फिर भी उन पर सुविधा नहीं है, और जिनकी टोल अवधि समाप्त हो गई उनका टोल बंद करके जनता को कब तक राहत देंगे? और भी जो वेसाइट इम्यूनिटीज हैं उन सारी सुविधाओं को भी राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर केस आपके द्वारा मुझे बताया जाएगा तो उसका अलग से उत्तर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 श्री अरुण कुमार सागर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखिए। माननीय सदस्य हैं क्या? जी सर। तो क्वेश्चन पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और गरीब कल्याण नेतृत्व में शहरी आवास को नई दिशा मिली है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में यूपीए काल की JNNURM और BSUP योजना की जानकारी दी। माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि किन योजनाओं के समाप्त होने के बाद शहरी गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या नए सुधार किए हैं और इसका लाभ देश के गरीब लोगों को कैसे मिल रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार के समय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना लागू किया गया था 2005 में, और 2012 तक के योजना चला। इस योजना के माध्यम से 7 लाख आवास स्वीकृत किया गया था और 12 लाख करोड़ इसमें खर्चा किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन के वर्टिकल BSUP के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना में अंतर क्या है तो और लाभ कैसे मिलता है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी की सरकार ने शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति की नींव रखे हैं। यह नींव केवल ईंट और गारे का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने की कहानी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत माननीय मोदी सरकार की नीतियों का पथ प्रदर्शक है, और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक विकास की किरणें पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले की सरकारों ने विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति किए, योजनाएं या तो कागजों में सिमट करके रह गया या घटिया निर्माण होने के कारण उसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। चाहे वह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हो या राजीव आवास योजना हो, इसका लाभ लोगों को उस तरह से नहीं मिला। केवल नारा लगाते रहे, हम भूख मिटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन न तो गरीबी हटी न भूख मिटी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े हमारे सामने कठोर सच्चाई को रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 6.54 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। यह आंकड़ा हमें उस विशाल चुनौती को याद दिलाती है जो शहरी गरीबों के सामने थी। एक ऐसा जीवन, न सर के ऊपर पक्का छत, न पीने के लिए स्वच्छ पेयजल और न ही सम्मान की कोई गारंटी। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे अवसर में भी बदला है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
25 जून 2025 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू हुआ। इस योजना के माध्यम से हम पात्र लाभार्थियों को आल वेदर पक्के आवास उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग आधारित योजना है। राज्य सरकारों की मांगों के आधार पर हमने इस योजना के माध्यम से 1,22,64,000 से भी ज्यादा आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 98 लाख से भी ज्यादा आवास पूरे कर लिए गए हैं और जनता को समर्पित भी कर चुके हैं। 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय सरकार के सहयोग से 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के 5 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान सजाने में यह योजना कामयाब रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के अनुरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 22 लाख से अधिक आवास अल्पसंख्यकों को, 24 लाख से अधिक आवास SC/ST समुदाय के हमारे भाई बहनों के लिए और 42 लाख से भी अधिक आवास पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का इंस्टीट्यूट स्लम वर्टिकल विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों को आवास प्रदान करने के लिए होता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के माध्यम से 90 लाख आवास महिलाओं के नाम से स्वीकृत किया गया है, जिससे महिलाओं का जीवन भी बेहतर हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मान्यवर, मेरा दूसरा पूर्व प्रश्न